काम की जाए। काम यानी शुरुआत। बच्चा उसके तालू में खाके शिफा, अगर आबे जमजम हो या फुरात का पानी, उसमें खाके शिफा मिला के बच्चे के तालू पे लगाया जाए। दूसरी चीज माँ 9 खजूर, बाज में है 11 खजूर। ये माँ अगर ये खाएगी 9 खजूरों को तो कभी उसका बच्चा दूध की उसे कमी ना होगी, और माँ में जो विटनेस जो कमियां होती हैं विलादत के बाद वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन वो 9 खजूरें वो खाई जाए। कुरान कह रहा है अपने बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाया जाए, माँ के सीने से उसे आशना किया जाए। आज अक्सर बहुत से लोग, हम लोग मौलाना, अक्सर हम लोग के पास फोन आते हैं, लोग आते हैं कि मौलाना मेरा बच्चा मेरे कहे नहीं है, बच्चे में मेरी मोहब्बत बाकी नहीं, बच्चा मेरी सुनता नहीं, बच्चा मेरी मानता नहीं, बच्चा मेरी कुछ जो भी कहो कहो, इधर है जाता उधर, कुछ सुनता नहीं, मोहब्बत बाकी नहीं। लगता है कि खून पानी हो गया, क्यों ना खून पानी हो। जैसे ही पैदा हुआ बेचारा गाय का दूध पी रहा है, आँख खुली तो वो उसमें डिब्बे का दूध जा रहा है। बचपन से तो वाकर पे खींचा जा, जहाँ गाय जाती देखता अम्मा जा रही है सही होता है। जो देख रहा बच्चा कि हाँ मेरी अम्मा जा रही, क्योंकि पिया दूध उससे, मोहब्बत उसे उसकी तरफ जाएगी। माँ का सीना देखा हो, माँ का खून उसके जिस्म में गया हो तो माँ की मोहब्बत हो। शरीयत ने ऐसे ही नहीं सब बनाया है। फैशन छोड़े, फैशन छोड़े। शरीयत ने बताया 2 साल माँ दूध पिलाए कि उसके जिस्म की हड्डी, गोश्त, उसका खून माँ के गोश्त से बन जाए। पैदा होना कमाल नहीं है, उसके बाद वाला कमाल है। ये कुरान कह रहा है, कुरान ने कहा है, यानी हमारी और आपकी बात नहीं, कुरान कह रहा है कि वो माँ की मोहब्बत उसके अंदर। बाप अक्सर होता तो बहरहाल हम तो अपने अब्बा को बहुत चाहते, मर गए, अल्लाह उन्हें करे कि रहमत करे। उस जमाने में बहरहाल कभी वाकर होकर था ही नहीं, शायद उस जमाने बड़ा अच्छा हुआ कि नहीं था। हमेशा कलेजे से लगाए लिए टहला करते थे, बाबू 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 दिया टहला करते थे। आज जमाने के बाबा वही मोहब्बत बाकर। आज बच्चों को वाकर में ढकेला जाता, मोहब्बत वाकर जैसे ही छूटता हुआ कर लो, जैसे ही छूटता बाबा को नहीं, अपने बाप को नहीं देखेगा, वाकर तरफ दौड़ेगा। क्यों? उसकी मोहब्बत उससे हो गई है। बाप अपने कलेजे से लगाए अपने बच्चे को, अपनी धड़कन को उसको सुना, इसके कानों में जाए, वो सुने बाप की धड़कन को, सुने, वो मोहब्बत, वो प्यार उसमें बाकी रह जाए। तो चीजें यानी इस्लाम ने जो शरीयत ने बताई, इससे अमल किया जाए तब सारी चीजें हमारी आंखों के सामने। बहरहाल बात बातें मेरी बुरी लगती, लेकिन अक्सर मजालिस में यही मैं कहता हूँ, मेरी बात आप लोग को बुरी लगना चाहिए। अच्छी लगेगी तो सुनेंगे, निकाल देंगे, बुरी लगेगी तो अमल करेंगे। कि मौलाना ने कहा, बुरी लगेगी तो आदमी अमल करेगा, और अच्छी लगेगी चुपचाप सुन के हाँ वाह 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 क्या मजलिस पढ़ दी मौलाना साहब ने, वो वही वाह वाह होती खत्म हो गई। नहीं, इंसान के दिल पर जाकर बैठी है। बहरहाल माँ से भी गुजारिश है मेरी ये कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। बच्चों को जो शरीयत ने बताया है वो करो, शरीयत ने जो बताया वो करो। अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन रसूल खुदा फरमाते हैं, हदीस है, इंशाल्लाह आवासल पे आप चलेंगे, वहाँ बहुत बड़ी हदीस लगी है कि अब अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अद्दबु औलादकुम अला सलासति, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बु अहले बैत ही, हम अहले बैत की मोहब्बत, व हुब्बु रसूल ही, मेरी मोहब्बत, व यतअल्लमुल कुरान, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। उन्हें ABCD के लिए कहीं नहीं मिला है, लेकिन मासूम ने कहा है अपने जमाने के हर इल्म को बच्चे को सिखाया जाए, लेकिन कुरान को न भूलो। अगर बच्चा तुम्हारा कुरान सुना सीखेगा तो बाअदब होगा, हर चीज उसको उसमें मिल जाएगी। कुरान, अपने बच्चों को तरबियत दो कुरान से, अपने बच्चों को तरबियत दो कुरान से। कुरान सिखाओ, उसके साथ दुनिया के हर आला तरीन उसे पढ़ाई पढ़ाओ कि किसी कौम का हमारा बच्चा मोहताज ना हो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर चीज हमारी कौम में होना चाहिए, हम किसी के मोहताज नहीं। हमारा बच्चा इतना पढ़े कि सब तो सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, जितने आर्किटेक्ट, जितने एक जो दुनिया भर में, वो सब हमारी कौम में। लेकिन कुरान को मत भूलो, कुरान पढ़ो, और बाकी चीज उसके साथ उसके जिम्मे में है। ये पैगंबर की हदीस। बहरहाल यहाँ पर मौलानी जिस वक्त उसके नाम को लेकर बुलाया तो उसने, राहिब ने आका के हाथों पर बैत की। जनाब मरियम की जिस वक्त यहाँ पहुंची है, जब विलादत हुई है जनाब ईसा की, इस जगह पर एक पत्थर था जिसमें लिटाया गया, तो वो पत्थर यहाँ मौजूद है। 9 खजूरें खाई थी, और उसके बाद पानी का चश्मा यहाँ पर जारी हुआ था जनाब ईसा के लिए। वो पानी का चश्मा ये है, ये सामने ये है पानी का चश्मा, नीचे कुआं उतर के है।
बहरहाल वो काफी अरसे तक रहा। फिर जब जिस वक्त यानी ये रसूल खुदा का जब दौर खत्म हुआ, पहले चश्मा कूर हो गया था, यानी अंधा हो गया, बंद हो गया था। उस पर एक काला पत्थर उसके मुंह के ऊपर था, काला पत्थर उसके मुंह पे रखा हुआ था, यानी नीचे जमीन के अंदर बंद हो चुका था। ये उस वक्त जब मौला अमीर मोमिनीन जब पलटे हैं जंग से और इस जगह जब पहुंचे हैं, तो वो मोजिजा मौला ने इस जगह पर जाहिर है। बहुत बड़ा काला पत्थर वो बाहर रखा हुआ है। इंशाल्लाह भी चलेंगे। काला पत्थर जो मौला ने हटाया, लोग हिलाना चाहते थे, हिल नहीं सकता था, अली ने ऐसे उसको उठा के ऐसे रख दिया। वो पत्थर बहुत भारी पत्थर है, हम लोग कई लोग शायद मर्द मिलकर उसको जो है हिला नहीं पाएंगे। कहते हैं मौला अली ने उसको उसके दहाने से जिस वक्त पत्थर को हटाया है, चश्मा दोबारा उबलना शुरू हो गया, पानी वो निकलना शुरू हो गया है। पानी नीचे तो चश्मा बहरहाल बंद है, लेकिन पाइप साइड में लगा हुआ है। उसका एक तरीका है पानी पीने का। ये वो पानी है कि जिसके बहरहाल जिसमें किसी तरह की बीमारियां हो, अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो, खास तौर से जो आजकल बीमारी पथरी उथरी पता नहीं क्या क्या सब चल रही है, वैसे अंदर पता नहीं क्या सब गड़बड़ मचा हुआ है पेट के अंदर, पूरा सब निजाम ही इस वक्त खराब चल रहा है। सब उल्टा से सब खा पी के जो है पूरा सब गड़बड़ चल रहा है। फिर ये सारा मामला सब सही करें। वहाँ पी क्या है, थोड़ा सा जनाब अयूब के यहाँ उतना समाज सही हो गया और बच्चा कुचा यही सही कर लीजिए, यही पी लीजिए खूब, यहीं यहाँ नजदीक जाना ज्यादा दूर है, खूब पानी पी लीजिए जितना पीना। लेकिन उसका एक तरीका है, वहां से पानी भर के लाइए, उस काले पत्थर के ऊपर वो पानी को डाला जाए, फिर उस काले पत्थर से निकाल कर उस पानी को वहां से पिया जाए। वो पानी ये खास तौर से जिसकी जबानें तोतली है या जबान मोटी है या बोलने में दिक्कत होती है, हम लोग जब आते हैं खूब पीते हैं, जबान साफ हो जाएगी, जबान बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो जबान में मोटापन, बोलने में दिक्कतें होती हैं, जबान सही से नहीं चलती, पीजिएगा कैसी तरह चलेगी, खूब चलेगी। ये पानी पीजिए, जबान खूब अच्छी यहाँ चलेगी। या जिसको कान वगैरह के मतलब सुनाई कम देता है, वो दिक्कत है, थोड़ा सा पानी कान उनमें भी लगा लीजिए, खूब सुनिएगा। वो वहाँ बोलेंगे हाँ बैठे बैठे सुन लिया करिएगा। तो वो इस पानी को जो है इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करिए, अपने जिस्म पे लगाइए, पानी पीजिए इंशाल्लाह। पानी यहाँ से लेके जाइए, ले कितना लीजिए, ज्यादा नहीं लीजिए, बाद में लगेज बहुत भारी हो जाए, 25 किलो टोटल है, सामान मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ले जाए, सब उसमें मिला डाले एक ही बोतल के अंदर, जो है बाद में जो है दिक्कत हो जहाँ तक परेशानी लेके एयरपोर्ट के ऊपर इतना पानी ले जाएंगे मुसीबत हो जाएगी। तो उसमें ले जाए, थोड़ा सा मिला सब वहाँ इंशाल्लाह पीते रहेगा। तो वहाँ अंदर पानी वहाँ चल के भी पियेंगे और अंदर चलेंगे। यहाँ अंदर सामने एक दीवार उस तरफ बनी हुई है, उस तरफ दीवार बनी हुई है, वो जगह है कि जहाँ पर मौला ने नमाज पढ़ी। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास भी मौजूद थे साथ में, सफेन से गालिबन या वहाँ पढ़ते जिस वक्त तकरीबन शायद ना कोई किया। तो वहाँ जब पहुँचे थे तो मुसल्ला वो जगह बनी हुई, जिस जगह नमाज, यहाँ 2 रकात नमाज है, बड़ी सवाब बड़ी फजीलत है। ये 2 रकात जो है नहीं मालूम कितना उसका सवाब है, उस रकात नमाजों पर सुबह कितना पढ़ी जाएगी आम तरीके से नमाज। वो 2 रकात नमाज पढ़ के अपनी हाजत को आप मांग लेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ के हाजत मांग लेंगे। इस मस्जिद पे अक्सर मस्जिदों में आप जाते हैं, वहाँ इज़्न दुखूल नहीं होता है, इस मस्जिद में इज़्न दुखूल है, इजाजत लेना फिर अंदर जाना है। क्यों? ये मस्जिद तो है ही है, ये जनाब मरियम का घर है, जनाब मरियम के घर में जा रहे हैं। कुरान की आयत है कि जब भी अहले बैत या मासूमीन के घरों में जाया जाए तो बगैर इजाजत के ना जाया जाए, जब तक इजाजत ना मिले तब तक अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इंशाल्लाह यहीं से इजाजत लेंगे और ज़ियारत भी है इंशाल्लाह, ज़ियारत भी आपको इंशाल्लाह पढ़ा देंगे और इसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह अंदर रवाना हो जाएंगे। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले।